झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और सदन के बाहर सीढ़ियों पर देखिए विपक्ष सूर्या हासदा एनकाउंटर और आदिवासियों पर अत्याचार की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहा है, राज्य सरकार को घेर रहा है। तो दूसरी ओर अगर तस्वीर दिखाए तो एसआईआर मतदाता पुनरीक्षण जो हो रहा है उसे लेकर प्रदर्शन कर रहा है। तो विधानसभा के बाहर पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने सामने हैं और देखिए किस तरह से दादा ये बताइए कि एसआईआर के खिलाफ क्यों है? देखिए, इंग्रेज शासन काल में भी इतना क्रूर शासन व्यवस्था नहीं था। जर्मन के तानाशाह शासक एडोल्फ हिटलर भी इतना क्रूर शासन व्यवस्था नहीं किया था जो केंद्र सरकार आज हम सबके साथ कर रहा है। निश्चित रूप से केंद्र सरकार सिर्फ संविधान ही नहीं बल्कि लोकतंत्र का भी हत्या कर रहा है और इस तरह का नियम ला के आज जनप्रतिनिधि को भी आपका रोकने का प्रयास कर रहा और हर नियम को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहा। तो जेल से गैर भारतीय चाहते हैं कि गैर भारतीय जो है यहाँ पर वोटर रहे, यहाँ के वोटर बन जाए, बांग्लादेशी घुसपैठी है। कहाँ बांग्लादेशी घुसपैठी है बोलिए ना आप। बिहार में इतना लोगों का नाम को हटाया गया है, कौन बांग्लादेशी वहाँ पर था जिसका नाम हटाया गया? ये को नहीं मिला। देखिए आप बात करते हैं, दादा क्या कहेंगे आप लोग? पूरा एकदम 130वां संशोधन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ कर रहे हैं। बात सही है कि इससे पहले कहीं ना कहीं तो वोटर लिस्ट से ही चुनाव हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो वोटर लिस्ट में है उनके संविधान को खत्म करने के लिए लगा हुआ केंद्र सरकार ने, आज उसी का प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे हैं। भाजपा वाले कह रहे हैं कि भाजपा क्या नाम है झारखंड में तो बांग्लादेशी भी वोटर बनकर बैठे हैं और आप लोग उसको समर्थन दे रहे हैं। इससे पहले भी इस राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा आरोप लगाया गया था, इसमें हमारे यहाँ के प्रशासन ने जांच कराया भी है, कहाँ मिला? आज जिला के उपायुक्त द्वारा भी जांच कराया गया, कहाँ मिला? ये सरासर अगर देखा जाए ये पूरे देश में इनका एक कैसे उनके देश में कहाँ विपक्ष की सरकार है उनको बदनाम करने के लिए एक शक्तिशाली साजिश है। और क्या लगता है जो 130वां संविधान में संशोधन किया गया है कि जेल में 30 दिन रहेंगे तो सीधे सत्ता से गए? बात जनता का चुना हुआ सरकार, जनता हुआ चुना का सरकार, मान लिया जाए उस सरकार को कोई दोषी साबित नहीं होता है, दोषी साबित ही नहीं होता है तो उसको कैसे आप 30 दिन के बाद खत्म कर दीजिएगा? उसको होना भी चाहिए, जो पदाधिकारी उसको जेल भेजने का काम का उनका ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए बाद में। तो देखिए साफ तौर पर संजीव सरदार है और कह रहे हैं कि दादा इधर आइए, क्या कहेंगे? आज आप लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं संविधान आगे इधर आप आ जाइए। क्या कहेंगे? आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ, प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं क्योंकि देखिए आखिर आप कब तक धोखा दीजिएगा? कहने के लिए आप नेशनल टीम को चला रहे हैं और कारनामा धोखाधड़ी है कहिए या सिर्फ बात बना के बात को अपने ढंग से ट्विस्ट कर लेते हैं, तो ये तो अच्छी बात है। भाजपा वाले लोग कह रहे हैं कि 130वां संशोधन जो तो जेल में रहेंगे तो ऐसे भी सत्ता से जाना चाहिए और वोटर आईडी में कह रहे हैं कि झारखंड में तो बांग्लादेशी बैठा हुआ है। देखिए ये सब आप भी संथाल पर देना चाहते हैं? देखिए ये सब जो है ना एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है। कानून और संविधान ऐसे बेवजह नहीं बनता है। मेजॉरिटी में हम दिखा के एक संविधान बना दें जिससे कि मेरी उल्लू सीधा हो, वैसा नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल धोखाधड़ी है। देखिए ये धोखाधड़ी बता रहे हैं और हाथों में संविधान संशोधन 130वां एक धोखा है। इंडिया गठबंधन की ओर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सीधे तौर पर तमाम विधायक सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर केंद्र सरकार किस तरह काम कर रही है, हुकूमत में है तो किसी तरह का। और देखिए शिल्पी नेहा तिर्की है यहाँ पर।
चीज प्रूवन हुई, कुछ प्रूवन हुआ, मगर वो जो कन्विक्टेड और अक्यूज्ड के बीच में फाइन लाइन होता है, उस लाइन को ही मिटाने का काम केंद्र सरकार कर रही है। इनका ये सब बौखलाहट है और मुझे लगता है ये केवल विपक्ष को नहीं तंग करेंगे, इनके जो कुछ लोग हैं सत्ता के अंदर, केंद्र में जो कुछ मंत्री हैं जो इनके अनुसार नहीं चल रहे। हम लोगों ने देखा ये धनखड़ जी के साथ क्या हुआ। टुडे धनखड़ जी इज मिसिंग फ्रॉम द एंटायर पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। तो जिस तरह से धनखड़ जी के साथ कुछ लोग इनका बात नहीं सुन रहे हैं, अंदरूनी मामला जो इनका है, उन लोगों को भी टरकाने का ये काम है। अमित शाह जी ने कहा है कि चलिए, तो देखिए इंडिया गठबंधन के तमाम लोग थे और इस साइड अगर दिखाएं आपको तो भाजपा यानी एनडीए के तमाम विधायक हैं जो सीधे तौर पर। मैम क्या कहेंगे, जिस तरह से आप लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हो उधर से उन लोग भी कर रहे हैं और सूर्या हासदा का मामला काफ़ी गर्म है। जी देखिए, बड़ा ही शर्म का बात है कि हमारे राज्य में एक आदिवासी तैसी सरकार है, हेमंत सोरेन जी की सरकार, इंडी गठबंधन की सरकार है, लेकिन जुल्म किन पर हो रहे हैं? हमारे आदिवासी समाज पर हो रहे हैं। सूर्या हासदा जी को इंसाफ कब मिलेगा? जब सीबीआई जांच होगा। आप सीआईडी जांच के आदेश देते हैं, एक हत्यारों को ही हत्या की जांच करने के आदेश देते हैं। जनता चाहती है इसका सीबीआई जांच हो। ये सिर्फ हमारी एक पार्टी की पुकार नहीं है, बल्कि ये जनता की पुकार है, जनता की आवाज है कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए। 1500 बच्चे जिन्हें शिक्षा मिलती थी सूर्या हासदा जी के विद्यालय में, उनके आंसू जो बह रहे हैं प्रतिदिन, ये उनकी आवाज है। मगर जेएमएम का कहना है कि योगी बाबा करते हैं तो लोग चुप रहते हैं, और यहाँ होता है तो लोग कहते हैं योगी बाबा करते हैं तो हम चुप रहते हैं। बिल्कुल चुप नहीं रहते हैं, बोलते हैं कि कीजिए योगी बाबा जी, आप ऐसे कीजिए ना कि भ्रष्ट जो अधिकारी है उनका घर फोड़वाइए। आप जो खनन माफिया है उनके घर में घुसकर उनका कॉलर पकड़ के उनका एनकाउंटर कीजिए। क्यों नहीं है आप पर हिम्मत? आप जो सच्चे जनसेवक हैं, जो घुसपैठियों पर अपना आवाज बुलंद करते हैं, भ्रष्ट अधिकारियों पर अपना आवाज बुलंद करते हैं, अवैध खनन माफियाओं पर अपना आवाज बुलंद करते हैं, अर्थात सरकार पर वो सवाल एक प्रश्न खड़ा करने का काम कर रहे थे। आप उनको कटघरे पर खड़ा किए, उनका हत्या किए, ताकि आपके ऊपर कोई प्रश्न खड़ा करने वाला ना हो। इनका हमेशा से यही चेहरा रहा है, चाहे आप भैरव सिंह को लेकर हो कहिए, जितने भी जन सेवक हैं उनके विचारों से ये मेल नहीं खाते। जहां उनके विचार इनसे मेल नहीं खाते, इनका वही हश्र करने का काम है। तो देखिए साफ तौर पर पूर्णिमा दास साहू थे और यहाँ पर राज सिन्हा। सर क्या कहेंगे, सूर्या हासदा पर आप लोग हिसाब मांग रहे हैं और कल फिर लाठी गोल और आंसू गैस का गोला दागा गया। सरकार अब अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दमन पे आ गई है। जिस प्रकार से खास करके आदिवासी समाज को बड़ा विश्वास था इस सरकार पे, तो आदिवासियों के विश्वास को कुचलने का काम कर रही है। जिस प्रकार से सूर्या हासदा का इनकाउंटर करके, हत्या करके इनकाउंटर दिखाया गया, या कल जिस प्रकार से आदिवासियों को धान रोपनी करने जाने पे उनके ऊपर लाठी गोली आंसू गैस चलाए गए, जिस प्रकार से नेता हमारे चंपई सोरेन जी को घर में गिरफ्तार कर लिया गया, यह तो दमन की पराकाष्ठा है। और इसलिए हम मांग करते हैं कि सरकार सूर्या इनकाउंटर जो दिखा रही है उसकी सीबीआई जांच कराए। सीआईडी जांच करने का हवाला दे रहे हैं। सीआईडी जो मारने वाला है उसी को आप जांच दे रहे हैं। क्या हुआ शराब घोटाले में? नाटक करके विनय चौबे को गिरफ्तार कराया और चार्जशीट भी दाखिल नहीं किया और उसके बाद उनको जमानत मिल गया। तो ये सरकार के तंत्र पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। देखिए सरकार पर भरोसा नहीं है। और यह बात करते हैं, आप लोग कह रहे हैं सूर्या हासदा एनकाउंटर की जांच राज्य सरकार करे कि सीआईडी की जांच करवा रहे हैं। सीआईडी जो रहती है, जानते हैं कि मुख्यमंत्री के इशारे पर चलता है। जब सीआईडी जांच करा रहे हैं आप, तो सीबीआई जांच कराने में क्या परहेज है आपको? इसलिए सूर्या हासदा का मर्डर केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या लगता है कौन इस एनकाउंटर के पीछे है? माननीय मुख्यमंत्री का जो प्रतिनिधि है, विधायक प्रतिनिधि है मिश्रा जी, सीधे सीधे उन पे आरोप ज्यादा, उनके इशारे पे वहाँ के प्रशासन ने हत्या की है। क्यों आखिर ऐसा क्यों हुआ?
और उनका अवैध धंधा चलता है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के जो प्रतिनिधि है उनका अवैध धंधा चलता है, उसमें वो लगाम लगाने का प्रयास कर रहा था। लगाम लगाने के कारण उसकी मौत भी हुई। कल भी यहाँ पर आंसू गैस और लाठीचार्ज हुआ, तस्वीर देखी होगी आपने। ये सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है, आदिवासियों का इनकाउंटर करा रही है, आदिवासियों का जमीन छीन रही है। हमारा कहना है अगर रिम्स 2 बन रहा है तो हम लोग उसका स्वागत करते हैं। ये आदिवासियों के जमीन को ही छीन के क्यों बनाया जा रहा है? बहुत ज़्यादा जीएम लैंड है, जीएम लैंड पे बनाया, लेकिन आदिवासियों पे जुल्म ढा करके, आदिवासियों पे डंडा चला करके, आदिवासियों पे गोली चला करके ये आदिवासियों की जमीन लूटना चाहती है। देखिए आदिवासियों की जमीन लूटी जाती है। क्या कहेंगे आप लोग? पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई जरूर होगी। आंदोलन जब होता है तभी सुनवाई होती है और हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और निश्चित रूप से सुनवाई होगी। और जिस प्रकार से इस सरकार का नारा था जल जंगल और जमीन, मुझे लगता है कि ये जल जंगल और जमीन का नारा सिर्फ इनका दिखावा था। अभी नगड़ी में जो हुआ है, हमारे आदिवासी भाई बहनों की जो जमीन ले ली गई है, हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि क्या वो उनकी जमीन नहीं थी? आखिर रिम्स 2 के बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब जिला में हर प्रखंड में अस्पताल है, वहां सुविधा मुहैया करा दिया जाए। हम सूर्या हांसदा जी के लिए खड़े हैं। सूर्या हांसदा कोई क्रिमिनल नहीं थे, लेकिन उनको क्रिमिनल बता करके उनका एनकाउंटर करा दिया गया। सरकार से हम मांग करते हैं कि सीबीआई जांच इस पर की जाए। देखिए सीबीआई जांच की मांग कर रहा है और तमाम पक्ष और विपक्ष के लोग जो है अलग अलग मुद्दों को लेकर सदन के बाहर सीढ़ी पर बैठे हुए हैं और सीधे तौर पर एक केंद्र सरकार को घेर रहे हैं, तो दूसरे जो झारखंड में विपक्ष एनडीए वो राज्य सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। सूर्या हांसदा एनकाउंटर का मामला सदन के अंदर भी गूंजने वाला है और साथ ही नगरी में जिस तरह से धान रोपनी के दौरान बवाल हुआ है, उन मामले को भाजपा भुनाने में जुटी हुई है। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, अपने सहयोगी संतोष के साथ। समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।